और आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। प्राचीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक देखी गई यह सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, क्योंकि इसमें भाषा थी, लिपि थी, परंतु उसे पढ़ा नहीं गया। याद रखिएगा दोस्तों, उसे पढ़ा बिल्कुल भी नहीं गया था। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा दी गई, लेकिन अधिक ध्यान नहीं देखा गया। ये दोस्तों, ये चार्ल्स मेसन जी हैं। 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन का निर्माण कार्य किया गया। ब्रिटिश अधिकारी जॉन तथा विलियम ब्रंटन महोदय द्वारा भी इस सभ्यता की जानकारी दी गई थी, लेकिन कुछ पता नहीं पड़ा। तत्पश्चात, याद रखें, तत्पश्चात भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता, इन्होंने ही स्टेब्लिश किया था। द फादर ऑफ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, यह क्वेश्चन आता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम थे। यह कुछ भी बता नहीं पाए, लेकिन वास्तव में हड़प्पा सभ्यता की वास्तविक खोज 1921 में प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। दो भारतीय, दयाराम साहनी व राखलदास बनर्जी द्वारा हुई। राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। वहीं राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो की खोज की। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। ये थी उसकी लिपि दोस्तों, यह उसकी लिपि थी जो पढ़ी नहीं गई, इसलिए उसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता में रखा गया। ये जॉन मार्शल थे, ये राखलदास बनर्जी थे और ये दयाराम साहनी जी थे। इनके नेतृत्व में खोजा गया। अब आता है हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। तो हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में भारत, ये भारत हमारा दोस्त, प्यारा दोस्त भारत, फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का है। अब तक इस सभ्यता की कुल 1400 से अधिक बस्तियां खोदी जा चुकी है। वहीं सर्वाधिक बस्तियां 1925 भारत में है, 475 पाकिस्तान में व 40 बस्तियां अफगानिस्तान में देखी गई हैं। इसलिए पाकिस्तान वाले यहाँ बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि हड़प्पा सभ्यता उनकी है। भारत में जम्मू कश्मीर वर्तमान में अब जो यूनियन टेरिटरी बन चुका है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कुल 7 राज्यों से अवशेष मिले। पाकिस्तान में दक्षिण बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब प्रांत से मिला है। अफगानिस्तान में मुंडीगौक और शोतरगुर दोनों प्रमुख स्थल मिले हैं। रेडियो कार्बन C14, दोस्तों C14 याद रखिएगा। रेडियो कार्बन C14 एक होती है जिससे 50 साल तक की जीवाश्म को खोजा निकाला जाता है। नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की रखी गई है। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन अन्य सभ्यताएं थी। ये देखिए दोस्तों, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता और चाइना की होंगहो नदी, इंडस वैली, ये सब नदी के किनारे स्थित ये टिग्रिस, ये नील नदी, ये होंगहो वैली और अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन। वही दोस्तों ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। सबसे उत्तर में चिनाब नदी के किनारे मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र, गोदावरी नदी, वही पश्चिम में सूतकांगड़ और बलूचिस्तान दाश्क नदी पर स्थित है। रेडियो कार्बन के आधार पर काल निर्धारण पूर्व हड़प्पाई चरण 3500 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व व परिपक्व हड़प्पाई चरण 2300 से 1750 व उत्तर हड़प्पाई चरण 1750 से 2300 देखा गया दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। यह सभ्यता शहरी सभ्यता थी। देखिए दोस्तों, ये शहरी सभ्यता थी। कृषि कार्य पर डिपेंड थे ये लोग। पशुपालन थी, यहाँ पर मुद्रा नहीं थी। मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। प्रकृति के उपासक थे। त्रिभुजा का फैली यह सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के स्थित सिंधु नदी पर स्थित थी, इसलिए सिंधु सभ्यता रखा गया। यह सभ्यता योजनाबद्ध तरीके से बनी हुई थी। इसमें पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया दोस्तों। ये पकी हुई ईंटें थी पूरी, उस समय से ईंटें चली आ रही है।
4:2:1 के अनुपात में ईंटों का साइज था। यातायात के लिए बैलगाड़ी व भैंसा गाड़ी का उपयोग किया गया। शेल खड़ी की मुद्राएं देखी गई। तोल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। ये 16 के अनुपात में तोल की इकाई। यहाँ पर आयात निर्यात बहुत अधिक था। इस सभ्यता को हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांसा था। इस सभ्यता मात्र सत्यात्मक थी। यहाँ पर अधिकांश देवी की मूर्तियां देखी गई है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मात्र सत्यात्मक व्यवस्था थी, पर यहाँ पर धर्म बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर सोना, चांदी, कांसा, तांबा देखा गया, पर लोहा बिल्कुल भी नहीं देखा गया। यहाँ पर गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि सभी थे, पर यहाँ पर घोड़ा बिल्कुल भी नहीं देखा गया। यहाँ पर मंदिर नहीं देखे गए, परंतु एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति जी की मूर्ति देखी गई, जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा विराजमान है। इसकी लिपि का पहला नमूना 1853 में जेम्स रिसेप ने खोजा। यहाँ पर भारतीय वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। हड़प्पाकालीन प्रमुख नगर। दोस्तों, अगर आपको 3 नंबर में मेंस में लिखना हो तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान वर्तमान में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सन 1921 में खोजा गया। रावी नदी के दाएं तट पर दयाराम साहनी द्वारा यहाँ 2 टीले पाए गए। यहाँ बस्ती के बाहर कब्रिस्तान देखा गया R37 व कब्रिस्तान H। यहाँ पर एक वृहद स्नान भी देखा गया। वही मोहनजोदाड़ो मृतकों का टीला सिंध भाषा में कहा जाता है। सिंध का नकलिस्तान सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित था। सिंध का बाग भी कहा जाता है। खोज राखलदास बनर्जी ने की थी सन 1921 में। यह इसका बहुत बड़ा वृहद स्नानागार देखा गया है। जलाशय स्विमिंग पूल 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा। दोनों ही सीनों पर सीढ़ियां थी। पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया। सर जॉन मार्शल ने आश्चर्य का जनक उस टाइम पर बताया था। काशी की नर्तकी वाली मूर्ति भी यहाँ से मिली है। 21 मानव के कंकाल प्राप्त तो यहीं से हुए हैं। वह हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया है। चौंधड़ो खोज एनजी मजुमदार ने की थी। सिंधु नदी तट पर स्थित था। मनके बनाने का कार्य बीट्स यहाँ पर मिला है। मुद्रा मिली है जिस पर 3 घड़ियाल व 2 मछलियां बनी हुई है। लिपस्टिक व सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं मिली है। पाइप नुमा नालियां व पक्की ईंटों के घर मिले हैं। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी, यह है दोस्तों भोगवा नदी, यह लोथल शहर है। यहाँ पर एक पोर्ट सिटी, क्योंकि यहाँ पर जहाज आया जाया करते थे। अग्निकुंड मिला है, कारखाने मिले हैं, रंगाई कुंड मिला है। यह सबसे बड़ा बंदरगाह था। याद रखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है। कालीबंगा खोज 1951 अमलानंद घोष ने खोज की थी राजस्थान के गंगानगर में घग्गर नदी के किनारे। व प्राक सेनो संस्कृति के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। अग्निकुंड मिला है, समाधिकरण, दाह संस्कार, ये क्वेश्चन कालीबंगा से बहुत बनते हैं। साथ ही भूकंप के साक्ष्य भी यहीं पर मिले हैं। बनवाली हरियाणा, हिसार जिला RS बिष्ट ने खोजा था। मिट्टी का बना हुआ हल मिला है। बेहतर जल निकासी यहाँ से देखी गई है। दोस्तों अंतिम पॉइंट, धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले खोजकर्ता JP जोशी RS बिष्ट दोनों ने की थी। 3 भागों में विभाजित था। ये देखिए दोस्तों, निम्न किला, उच्च किला, मध्य किला देखा गया है। विशाल जलाशय देखा गया है। यहाँ पर डैम बना रखा था इन लोगों ने। स्टेडियम मिला है। यहाँ पर लकड़ी का साइन बोर्ड, केवल नेवले के पत्थर से बनी मूर्ति मिली है। पतन के बहुत अन्य कारण है दोस्तों यहाँ पर, कि पतन कैसे हुआ, भूकंप से हुआ, कहता भूकंप से हुआ, बाढ़ से हुआ। आर्यों का आक्रमण यहाँ पर सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मैक्स मुलर द्वारा दिया गया है। यह अन्य वीडियो में हमने आपको दूसरी वीडियो में